नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2024 समाप्त हो चुका है और जुलाई 2024 का महीना आपके लिए नई खुशियां, नई आशाएं, नए सपने लेकर के आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, कैरियर और नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह के सपने कब पूरे होंगे, प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा ये माह। जो लोग शेयर मार्केट, कला जगत और सिनेमा जगत से जुड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना, कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रीज़, बड़े उद्योग धंधे और बड़े बिजनेसमैन के लिए ये महीना कैसा रहेगा। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है इस पर भी चर्चा करेंगे और जुलाई के महीने में क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी का। अगर लग्न का स्वामी मजबूत है, बलवान है, तो बाकी के ग्रह स्वतः अनुकूल हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में बुध की क्या स्थिति है, लेकिन अगर आप राशि के स्वामी बुध को मजबूत करेंगे, मजबूत करने के लिए उपाय करेंगे, तो आप देखिएगा बहुत जल्द सभी ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करें, कैसे राशि के स्वामी को मजबूत करें? देखिए, बुध को मजबूत करना है तो भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, दूर्वा अर्पित कीजिए। किन्नर अगर आपको रास्ते में कहीं भी मिल जाए तो उसको थोड़ा बहुत दान दीजिए, 10-20 रुपए दे दीजिए और अपने चारों तरफ हरियाली का वातावरण बनाइए। बुध को हरा रंग बहुत पसंद है। अगर जगह नहीं है, गमले में पौधे लगाइए और उनकी सेवा कीजिए। इस तरह का कार्य अगर आप करेंगे तो बुध को बल मिलेगा, राशि के स्वामी को बल मिलेगा और आपकी कुंडली मजबूत होगी, आपको इसका लाभ मिलेगा। जुलाई की ग्रह स्थितियां समझते हैं। आपके लग्न भाव में केतु का गोचर है, छठे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, सप्तम में राहु का गोचर है, आठवें भाव में मंगल हैं और 12 जुलाई को मंगल भाग्य के भाव में चले जाएंगे। देवगुरु के साथ यहाँ पर मंगल गुरु की युति बनेगी। सूर्य दशम भाव में हैं 16 जुलाई तक, यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। 16 जुलाई को सूर्य लाभ के भाव में आ जाएंगे, शुक्र के साथ सूर्य की युति बनेगी और यहाँ पर बुध 19 जुलाई तक हैं। 19 जुलाई को बुध 12वें भाव में चले जाएंगे। लाभ का भाव आपकी कुंडली में जुलाई में सर्वाधिक जागृत भाव होगा, क्योंकि लाभ के भाव में बुध, सूर्य और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। साथ ही साथ भाग्य भाव भी बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि भाग्य के भाव में मंगल और गुरु की युति बनेगी। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति। लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। लग्न के स्वामी बुध हैं और बुध लाभ के भाव में बैठे हैं
19 जुलाई तक लाभ के भाव में रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और कोई पुरानी बीमारी है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन राशि के स्वामी जब 19 जुलाई को 12वें भाव में चले जाएंगे तो आपके खर्च भी थोड़ा बहुत बढ़ेंगे और स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, आर्थिक दृष्टि से जुलाई का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होगा, क्योंकि बुध लाभ के भाव में हैं। 7 जुलाई से शुक्र लाभ के भाव में आ जाएंगे और शुक्र धन के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे, महाधनी योग बनाएंगे। सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 16 जुलाई को, लाभ के भाव में त्रिग्रही योग बनेगा, तो हर तरह से लाभ होगा। खास करके वो लोग जो कि व्यापार से संबंध रखते हैं, जो बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन से संबंध रखते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो लोग शासन प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और बुध जब 19 जुलाई को 12वें भाव में आ जाएंगे तो विदेशों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी और विदेश में आप नौकरी भी मिल सकती है, चूँकि शनि और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, बुध की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में विदेश जाने का भी योग बनेगा, विदेश जाने के भी सपने पूरे होंगे। और अगर आपका व्यापार व्यवसाय विदेशों से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार है, तो ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है और गुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। व्यापार के मार्ग में कोई बाधा थी वो समाप्त होगी, आपका कोई पैसा विदेश में फंसा हुआ था वो पैसा भी इस गोचर काल में आपको मिलेगा। शिक्षा, कैरियर और नौकरी। कैरियर के भाव में सूर्य का गोचर है, सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो कैरियर की दृष्टि से तो समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हैं या जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पदों पर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सूर्य का गोचर दशम में है और दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं। इसके अलावा दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट का भी आपको सहयोग इस समय मिलेगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के कारक गुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। पंचम के स्वामी शनि हैं। शनि के कारण अगर आपकी शिक्षा बाधित हुई है, शिक्षा में कोई रुकावट आई है, तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण वो बाधा दूर होगी, शिक्षा में जो रुकावट आई थी वो समाप्त होगी। नए सिरे से आप पूरे मनोयोग से अपनी शिक्षा की शुरुआत करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि नौकरी के मामले में चूँकि शनि बैठे हैं 6ठे भाव में, थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि शनि जो है चीज़ों को डिले कर देते हैं, देरी करेंगे। लेकिन बुध जब 19 जुलाई को विदेश के भाव में आ जाएंगे तो विदेशों में नौकरी मिलने का आपको प्रबल योग बन जाएगा। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको विदेशों में जॉब मिलने का योग बनेगा। लव रिलेशंस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह। लव रोमांस और संतान का विवाह पंचम भाव से के विचार किया जाता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम के स्वामी देवगुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होनी ही होनी है। और ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली में गुरु 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 वर्ष के लिए भाग्य के भाव में रहेंगे और 7वें भाव के स्वामी बन करके रहेंगे। तो जब भी आपका विवाह होगा,
भाग्योन्नति आपकी होगी विवाह के बाद। लेकिन 7वें भाव में राहु बैठे हैं। राहु का 7वें भाव में गोचर करना दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं, और राहु की वजह से ही परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। हालांकि गुरु का नियंत्रण होता है राहु पर, और गुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं तो कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति, गलतफहमी की स्थिति बनेगी, और इसे आपको खुद संभालना होगा। जहाँ तक लव रोमांस की बात है, संतान की बात है, शिक्षा की बात है, संतान शिक्षा की दृष्टि से जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव में बुध, सूर्य और शुक्र का त्रिग्रही योग बन रहा है। बुध, सूर्य और शुक्र तीनों की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, लव रिलेशन की दृष्टि से थोड़ा दूरी बन सकती है, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 7 जुलाई के बाद, तो एक बार फिर से आपके बीच में जो आपके रिलेशंस हैं उनमें मधुरता आएगी, निकटता बढ़ेगी। शनि के कारण जो दूरी बनी थी वो दूरी समाप्त होगी। शेयर मार्केट, कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री। शेयर मार्केट की दृष्टि से समय बहुत अनुकूल है। पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। अभी तक शनि के कारण अगर आपको शेयर मार्केट से लाभ नहीं मिल पा रहा था, या लाभ मिलने में जो देरी हो रही थी, वो देरी जुलाई में समाप्त होगी। बुध, सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा इस समय। खास करके कोई पुराना निवेश अगर आपका है तो उससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र पंचम पर दृष्टि डालेंगे और धन भाव के स्वामी हैं, और दूसरा भाव बुध की भी दृष्टि पड़ेगी, और बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। 19 जुलाई तक का समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक कला जगत और सिनेमा जगत से जुड़े हुए जातकों का संबंध है, तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तीसरे भाव पर राहु की भी दृष्टि है। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। तो राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो ये समय सिनेमा जगत से, कला जगत से, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, ये बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, और साथ ही साथ नई डील्स होंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे, सोशल मीडिया में आपको कार्य करने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। संचार माध्यमों से जुड़ करके आप ज़बरदस्त लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि भाग्य इस समय आपका साथ देगा। और अगर राहु हुए आपके फेवर में, राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो अचानक से आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। जो लोग कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़े व्यापार हैं, सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। सप्तम के स्वामी गुरु हैं, जो कि भाग्य के भाव में। भाग्य इस समय आपका साथ देगा, जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। अब आपको राहु को देखना है, आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं। अगर अच्छे हैं, जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि राहु क्या है, राहु विस्तार के कारक हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड एक्सपेंशन, असीमित विस्तार कराते हैं राहु। तो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है ये। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं। तो जो प्लानिंग आप कर रहे हैं अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की, उसे भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। राहु आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे। गुरु भाग्य में बैठे हुए हैं, भाग्य भी साथ देगा। समय बहुत अच्छा है। राहु से ज़्यादा अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो
ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जाप एक माला प्रतिदिन कीजिए शाम के समय। और जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाइए। आप देखिए राहु आपको सपोर्ट करेंगे और व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। कन्या राशि के जातकों को किस क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है? राशि के स्वामी हैं बुध, बुध हैं व्यापार के कारक। तो कन्या राशि के जातकों को विशेष सफलता तो व्यापार के क्षेत्र में मिलती है। इसके अलावा बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, बुद्धि और वाणी से रिलेटेड हर वो क्षेत्र, उनमें आपको विशेष सफलता मिलती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, और इसके अलावा आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में कन्या राशि के विशेष जातकों को विशेष सफलता मिलती है। अब सावधानियां क्या रखनी है? मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में 12 जुलाई तक रहेंगे। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। खास करके अगर आप कमर के नीचे के रोगों से किसी तरह से पीड़ित हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी है। कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।